नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के प्रश्न जो बनेंगे कम से कम 2 से 3 नंबर दे के जाएंगे। तो याद रखिएगा, आज टेट और सी टेट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। यहीं से प्रश्न बनते हैं जो भी बनते हैं, क्योंकि हर बार प्रश्नों को बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या करते हैं, प्रश्न कई बार वही रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से क्या करें, जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी लोगों को, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए क्या करिए, आ जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म में पेड़ पौधे और यहाँ पे जीव जंतु दोनों में पाई जाती है। देखिए क्या कहा है, पहले प्रश्न पढ़िए कि जीवन प्रक्रिया। देखिए जीवन प्रक्रिया का मतलब होता है कि आपके जीवन चक्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उससे संबंधित पेड़ और पौधों में क्या समानता पाई जाती है जीव और जंतुओं में। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि वृद्धि और भोजन बनाना, दूसरा प्रजनन और भोजन करना, प्रजनन और अंकुरण करना, और यहाँ पे कह रहा है वृद्धि और यहाँ पे प्रजनन करना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कौन सी समानता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए दोनों में मिलता जुलता कौन सा युग्म है। वृद्धि और भोजन करना होगा, प्रजनन और भोजन बनाना, या फिर प्रजनन यहाँ पे अंकुरण करना। यहाँ पे देखिए वृद्धि या प्रजनन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। यहाँ पे देखिए वृद्धि तो दोनों करते हैं, लेकिन भोजन क्या होता है कि पौधे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा करा है प्रजनन और भोजन। देखिए प्रजनन जो होता है मनुष्य करता है, ठीक है, और यहाँ पे भोजन जो होता है मनुष्य करता है। ठीक है, और देखिए प्रजनन पेड़ पौधे दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों करते हैं, लेकिन भोजन जो है केवल मनुष्य बनाता है। और प्रजनन और अंकुरण, अंकुरण जो होता है केवल क्या कौन करता है, पौधे करते हैं, लेकिन अंकुरण क्या मनुष्य करता है, नहीं करता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, वृद्धि दोनों करते हैं, दोनों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, दोनों में बढ़ोतरी होती है, चाहे पेड़ हो चाहे मनुष्य हो। ठीक है, इसमें देखिए प्रजनन, देखिए ये भी प्रजनन करता है, क्रियाएं करता है, और ये भी मनुष्य भी प्रजनन क्रियाएं करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के, दोनों में समान होती है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि टूटता तारा उल्का, जो टूटता तारा होता है उसे क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। क्या है, पहला करा है कि एक तारा है जिसके एक सिरे यानी सिरे पर पूंछ लगी होती है, मतलब ये तारा है और इसके सिरे पे क्या लगी है, पूंछ लगी है। ठीक है, दूसरा करा है कि उल्का उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है, यानी रगड़ के कारण क्या करता है, उसमें घर्षण होती है। जब अपने गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही प्रवेश करती है तो उसमें रगड़ होती है। रगड़ होने के कारण इतनी स्पीड होती है उसकी कि उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। और यहाँ पे तीसरा करा है एक समान गति से चलने वाला तारा, यानी एक समान, केवल एक समान गति से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि एक चमकता पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया है कि टूटता हुआ तारा अगर है तो चमकता हुआ पिंड, देखिए चमकता हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है, वायुमंडल में एक समान गति नहीं करता है। जब वो हमारे धरातल पे आता है तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है, तो इसके बाद रगड़ होती है तो उसमें आग पकड़ लेती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एकदम देख लेते हैं एक बार आपका कमेंट। जी राइट आंसर था दूसरा, जी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं तीसरा क्या कर रहा है। देखिए तीसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, पीरा, यहाँ पे कह रहा है कि पैराफिन, मोम। देखिए पैराफिन मतलब मोम होता है, कोयला में आपका जो यहाँ पे भंडारण होता है। जो पहले क्या था कि पेड़ पौधे थे वो प्रलय के कारण जो भी परिस्थितियां आई थी वो पेड़ जमीन के अंदर दब गए थे, तो उनके जो वहाँ पे अवशेष थे उसमें आग लग गई, और आग लगी इतना धीमे धीमे उसकी क्रियाएं हुई कि वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो कुछ चट्टाने बन गए, कुछ सैल बन गए, इसी प्रकार से क्या हुआ, उसमें कोयले का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल का रहा है तरल पदार्थ, ग्रीस का रहा है तरल पदार्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए तीसरे का। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के साथ जाएगा, ग्रीस के साथ, यहाँ पे पेट्रोल के साथ जाएगा। तीसरा राइट आंसर पेट्रोल होगा। ठीक है, ग्रीस भी एक ठोस है, कोयला भी एक ठोस है, मोम भी एक ठोस है, लेकिन यहाँ पे देखिए पेट्रोल जो है यहाँ पे एक तरल है। ठीक है, तरल पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इनसे भिन्न है। ग्रीस जो होता है आप क्या करते हैं, कठोर रूप में प्राप्त करते हैं। कोयला जो होता है कठोर रूप में प्राप्त करते हैं। मोम जो होता है कठोर रूप में, जब तक इसको पिघलाएंगे नहीं तब तक क्या होता है कि आप इसे तरल में नहीं पा सकते। लेकिन वैसे तो आप क्या करेंगे, मोम को देखते हैं, जब मोम की जो लौ होती है, ठीक है,
जो ल होती है, ये देखिए ये क्रियाएं जो होती है, ये क्रियाएं होती है, ये कठोर में होती है। कोयला जो होता है कठोर में होता है, ठीक है। अब ग्रीस जो होता है एक कठोर में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पेट्रोल के साथ जाएगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, कोयले के नहीं होगा, राइट आंसर हमारा दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में सही अभिलक्षण चुनिए। देखिए पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण, अभिलक्षण का मतलब है क्या उसकी दशाएं हैं, उसको चुनिए। पहला करा है कि अच्छी गंध पतला नीला रंगीन होना, और दूसरा करा है कि बिना गंध गाढ़ा गहरा तथा यहाँ पे गहरे रंग तरल का होता है, और तीसरा करा है कि बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है, और चौथा करा है कि बदबूदार पतला और यहाँ पे पीला होता है। तो पेट्रोल कैसा होता है, जिन लोगों ने देखिए बाइक चलाने वाले तो जान ही गए होंगे कि कैसा रंग होता है पेट्रोल का। तो यहाँ पे राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा जी राइट। देखिए पहला तो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए अच्छी गंध वाला नहीं होता है, बदबूदार होता है। पतला नीला, देखिए पतला नीला नहीं होता है, ठीक है। ये जो पेट्रोल होता है पीला टाइप का हल्का सा होता है, ठीक है। और यहाँ पे रंगीन द्रव होता है, ठीक है, द्रव है, लेकिन यहाँ पे जो नीला बताया ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी तो आपका डी वो आ जाएगा, मिट्टी का तेल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे बदबू, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे करा बिना गंध तो होती है पेट्रोल में, तो ये तो हमारा गलत हो गया। बदबूदार होता है, ठीक है। पतला और पीला होता है, दी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा गहरे रंग का तेल होता है, ठीक है, हल्का गहरे रंग का तेल होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, पांचवा। देखिए पांचवा आप लोग सी टेट से प्रश्न आ गए हैं, तो इसको सही करिएगा क्योंकि मैराथन में चला। हाँ, और एक बात आप लोगों को बतानी थी कि जो एनसीईआरटी की थी, ठीक है, एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न अभी छूटे हुए हैं, रिपीट कराने के लिए आपका मैराथन जो है तैयार हो रही है। जैसे ही तैयार हो जाएगी आप लोगों को फिर से उसको चित्रों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस बार चित्रों के द्वारा इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों का जो ज्ञान है वो अस्थायी हो, ठीक है, अस्थायी हो, ताकि आप भूल ना सकें, इसलिए चित्रों के माध्यम से पढ़ा जाएगा। इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है एनसीएफ के जो भी क्लास है उसको मैराथन तैयार करने में। जैसे ही तैयार हो जाएगी आप लोगों के लिए प्रश्न रख दिए जाएंगे। अब देखिए पांचवा ये करा है कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं सोने चांदी की घोल। देखिए इतना अमीर तो कोई नहीं है कि सोने चांदी के घोल से क्या करेगा, पेंट बनाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा करा है पीसी हुई चावल को यहाँ पे देखिए घोल, ये तो इसको कुछ यहाँ पे होल्ड पे रखेंगे। और विशेष प्रकार के पोस्टर, देखिए पोस्टर यहाँ पे देखिए चित्र बनाने के लिए बात हो रहा है, यानी बनाने के लिए, तो यहाँ पे पोस्टर जो होता है तो बना होता है पहले से, तो ये तो गलत है। अति उत्तम गुणवत्ता फाइबर पेंट का मतलब समझते हैं। देखिए फाइबर पेंट का मतलब ये होगा कि एशियन पेंट, जो प्लास्टिक पेंट आपका होता है ना घरों पे मार देते हैं, तो वही होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मेकअप करने के सामान में भी प्लास्टिक वाला आपका आजकल चाइना वाला लेकर आ गया है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अधिकतर इंडियन कास्टिक का भी प्रयोग करिएगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे पे जाएगा। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार हमेशा किसका प्रयोग करता है यहाँ पे कि पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का। हमने सीटेट में आपके प्रश्न जब कराए थे तो बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए छठा करा है कि कांसा का मतलब भ्रांस के विषय में जिनका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिलता तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। पहला कौन सा है, कांसा। यहाँ पे कांसा तांबा, यानी तांबा का मतलब होता है कापर, जो वायर होता है ना कापर का, उससे बात किया है। टीन का मिश्रित धातु होता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कसाता है, मतलब यहाँ पे देखिए कांसा होगा, ठीक है। ये कांसा तांबा तथा प्लेटिनम के मिश्र धातु हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि कांसा एक तत्व है। और यहाँ पे छठा कह रहा है कि कांसा तांबा तथा जस्टा एक मिश्रित धातु। जी गलत है, ये गलत है। हमारा राइट आंसर जाएगा सीधे पहले के साथ जाएगा जी, पहले के साथ जाएगा। तांबा कापर का मिक्सर होता है, ठीक है, ये राइट आंसर है। टीन का भी होता है, टीन का मिश्रण धातु होता है, क्योंकि जितना भी आप देखिए कभी जब इसको मोड़ते हैं ना आप वायर को, तो क्या होता है वो मुड़ जाता है, ऐंठ जाता है पूरा। कैसे होता है, घुमक्कड़दार हो जाता है, यानी ऐंठ जाता है तार, ऐठन हो जाती है। ठेठ में अगर बोला जाए तो उसमें ऐठन पकड़ लेती है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि जब वो टीन का देखते हैं, टीन का जो भी होता है ना उसको मोड़ेंगे आसानी से मुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लेटिनम कहाँ से हो गया, प्लेटिनम तो एकदम हार्ड होता है, एक तत्व तो है, ठीक है, लेकिन कांसा इसमें देखिए कापर की मात्रा भी होती है, जस्ता नहीं होता है, ठीक है, तांबा होती है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा जी, राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए सातवां हमारा करा कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था, क्या नाम था, अलबरूनी कहाँ से आया था। पहला देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये देखिए टेट में आ चुके हैं, सभी स्टेट के टेट में आ चुके हैं, सभी राज्यों के टेट में आ चुके हैं। तो इस प्रश्न को शामिल किया गया है कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था। उज्बेकिस्तान था, ओमान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए ये क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही लड़ाकू थे अलबरूनी, क्योंकि ये
क्या किए थे, अलबरूनी जो था यहाँ पे देखिए, पहले ये बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फिर इसके विषय में बताते हैं जी। वो यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है, ये युद्ध के पर्पज से भारत में आया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बांग्लादेश जो है ये तो भारत का ही हिस्सा पहले था, ठीक है, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब ये क्या किया, अलग हो गया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि परिस्थितियां आपको बदले उससे पहले आप खुद को बदल दीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। तो हम यही कहेंगे कि परिस्थितियां आपको बदलें उससे पहले आप क्या करिए, अपने आप को बदल दीजिए, ताकि किसी को आपको उंगली उठाने का मौका न मिले। तो राइट आंसर यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 8वें का क्या होगा। देखिए 8 का ये करा कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। देखिए नेक्स्ट क्लास जो चलाई गई थी उसी में बताया गया था, तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल मिला था, मेघा पाटकर, ये यहाँ पे AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, और चौथा कराया कि अमृता देवी बिश्नोई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर चिपको आंदोलन के जो जिसको बल दिया था, चिपको आंदोलन ये था कि जब पेड़ों को कटाई होती थी, वहाँ के लोग उत्तराखंड के क्या करते थे, उस पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, ठीक है, चिपक जाते थे, यानी काटने नहीं देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, यहाँ पे मेघा पाटेकर थी, बनर्जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, अमृता देवी बिश्नोई थे। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे 8वें का तीसरे के साथ जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इनके ही नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन था, यानी पेड़ वनों को बचाने के लिए अधिक बल मिला। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे 9वां करा कि तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। देखिए तरुण संघ नाम, यानी देखिए संघ का मतलब ये होता है कि किसी के समूह में सभी लोगों को जोड़ना, संघ का मतलब ये होता है कि लोगों की देख रेख करना। तो यहाँ इसके तरुण संघ नामक की समूह से संबंधित है। किससे, पहला करा कि स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, और यहाँ पे देखिए दूसरा करा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए, और यहाँ पे तीसरा करा है पुराने जिले में निर्मित किए करने से, पुराने जिलों को निर्मित करने से, और यहाँ पे चौथा करा है कि हमारा चौथा करा है कि यहाँ पे देखिए झीलें होंगे, याद रखिएगा ये झीलें होंगे, ठीक है, झीलों को निर्मित करने से। और यहाँ पे चौथा करा है कि विशेष रूप से यहाँ पे सक्षम बालकों, देखिए सक्षम अगर बालक है तो उनके लिए मदद करना कोई जरूरत नहीं है, तो गलत है। यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये भी नहीं है। स्कूल में दोपहर, ये तो मिड डे मील के अंतर्गत आता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पुरानी झीलें निर्मित करने, यानी यहाँ पे पर्यावरण सर्वेक्षण से इनका था, पर्यावरण की क्लास चल रही है तो यहाँ पे होगा। देखिए पुरानी झीलें होंगी, ये झीलें नहीं होंगी, झीलें होंगे, झीलें निर्मित करने से। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन राइट आंसर पुरानी झीलों के निर्मित करने से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां क्या करा है। देखिए 10वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है कौन सा। पहला करा है यहाँ पे कि शीशम, सागौन, चंदन, शरीफा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सी विलुप्त। देखिए यहाँ पे संकटग्रस्त मिस होता है कि जो जिसकी प्रजाति नष्ट होने वाली है, तो उसके पादप जाति के सम्मिलित है कौन सा भारत में नष्ट होने के कगार पे है। शीशम है, सागौन है, चंदन है, या फिर शरीफा। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा जी राइट आंसर चंदन के साथ जाएगा, ठीक है। भारत में संकटग्रस्त यानी इसकी कटाई अधिक हो रही है, यहाँ पे चंदन के पेड़ों की अधिकतर देखते हैं केरल और में क्या होता है, साउथ के क्षेत्रों में अधिक चंदन के जो पेड़ होते हैं इसमें क्या होता है, सांप का अधिक ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होने के कारण इस पर सांप बिच्छू भी अधिक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अधिक कटाई होने के कारण ये पेड़ जो होता है संकटग्रस्त की स्थिति में आ गया, यानी विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं 11 का हमारा क्या करा है कि भारत के कौन से जीव मंडल आवास विश्व के जीव मंडल आवासों में से लिए गए हैं। देखिए लिए गए हैं मतलब ये है कि जो जीव मंडल हैं उसको दूसरे विश्व यानी विश्व में कहीं दूसरे देशों से जीव मंडल को आवासों को लिया गया है। कौन सा, मन्नार की खाड़ी को, मानस को, नालंदा को, यहाँ पे दिहांग दिबांग। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या होगा, जल्दी बताइए जी। राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए चौथा नहीं होगा, ठीक है, ये तो चाइना का है, ठीक है, हांगकांग। नालंदा जो है ये तो विश्वविद्यालय है। मानस जो है ये भी नहीं होगा, ये नदियां हैं। और यहाँ पे जो मन्नार की खाड़ी है यही राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। अपना कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या कहा है। इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता। देखिए वनस्पति की यहाँ पे देखिए कौन सा कारक वनस्पति के महत्व में, वनस्पति का औषधि की बात कर रहा है, योगदान नहीं देता है। तो पहला करा कि पशु वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे दूसरा करा कि मनुष्य वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। और यहाँ पे करा है कि कारखाने यहाँ पे करा है वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। और यहाँ पे करा है चांद सितारे वनस्पतियों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या होगा, देखिए
महत्व योगदान नहीं देता है। देखिए पशु जो होते हैं ये भी औषधियों का उपयोग करते हैं, तो ये भी राइट आंसर हो गया। मनुष्य वनस्पतियों पर निर्भर है, औषधियों पर निर्भर है, ये भी राइट है। कारखाने वनस्पतियों पर निर्भर है। देखिए जो भी कारखाने होते हैं क्या करते हैं, उससे कटाई होती है, फिर इसके बाद पेपर बनता है, तो ये भी किसी न किसी प्रकार से एक कारखाने जो होते हैं ये निर्भर होते हैं, लेकिन योगदान नहीं देते हैं। तो चांद सितारे क्या हमारे वायुमंडल में है? नहीं, ये हमारे वायुमंडल से बाहर है, ठीक है, हमारे पृथ्वी से बाहर है, इसका हमारे धरती से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, वनस्पतियों से इसका कोई लेना देना ही नहीं, तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आप देखकर ही क्या करते हैं, सही करने का प्रयास करिए। अब देखिए 13 का करा है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? जी, भारत में वनों की ताजा स्थिति, यानी भारत में वनों की स्थिति इस समय क्या है, पहले क्या थी, ठीक है, पहले क्या थी और अब क्या है, ठीक है, इसकी स्थिति का विश्लेषण कौन करता है, कौन जांच करता है, कौन रिपोर्ट बनाता है? तो पहला करा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, यहाँ पे करा है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और यहाँ पे करा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कानपुर, और चौथा करा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा। जी जल्दी से बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। जी 13 का जो राइट आंसर जाएगा, भारतीय यहाँ पे वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, देहरादून के अंतर्गत आता है, ठीक है, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है कि खोज करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वेक्षण का मतलब होता है पता लगाना, तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आप अनुसंधान और सर्वेक्षण में फर्क जान लीजिए। सर्वेक्षण में से आप क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देख रेख करेंगे। अनुसंधान में से होता है खोज करेंगे, ठीक है, शोध मतलब होता है खोद करना। तो अगर ये देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या करा। जी कमेंट आप लोगों को बहुत फास्ट आना चाहिए। जी करा के पश्चिमी घाट के संघन सदाबहार वनों को कहते हैं। देखिए पश्चिमी घाट की बात किया है, ठीक है, तुरंत मैप बनाइए, नहीं आ रहा है, ठीक है, स्थिति को दर्शाइए कि कहाँ पे बात किया है, कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा। मैप बनाइए, मैप बनाने के बाद क्या करिए, तुरंत आप क्या करिए, स्थिति का पता लगाइए, ठीक है, स्थिति का पता लगाइए, फिर इसके बाद देखिए कि स्थिति हमारी क्या कर रही है। यहाँ पे कहा है, यहाँ पे देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे कहा है कि पश्चिमी, यानी इस क्षेत्र में बात किया है, इस क्षेत्र में बात किया है, ठीक है, इस क्षेत्र में बात किया है। सदाबहार वनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, शोला कहते हैं, अरण्य कहते हैं, टैंगा कहते हैं, यहाँ पे शेलवा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा हमारा 14 का। जी 14 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी राइट आंसर देखिए ऊपरी भाग में जो पाई जाती है 16 वन पाए जाते हैं, ठीक है, 16 घाट सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 का देख लेते हैं, 15 का क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है कि भूमि की एक संकरी पट्टी को जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या फिर जल संधि। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। जी यहाँ पे देखिए जल संधि की बात क्या है, जल जो होती है उसके जोड़ने की कार्य जो होता है उसे कहा जाता है। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे पट्टी, यहाँ पे कहा है सकरी पट्टी, भूमि की बात किया है, तो यहाँ पे जल की बात नहीं किया तो गलत होगा। द्वीप की बात, जो टापू होते हैं उसकी जगह जगह पे, यहाँ पे समुद्रों में, उसकी बात नहीं हो रहा है। खाड़ी की बात, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं उसकी बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है कि भूपट्टी, यहाँ पे सकरी पट्टी जो जोड़ती है। जैसे क्या होता है कि अगर इधर से भी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी आ रही है, जब इसका बहाव एक नए तरफ से मुड़ जाता है, ठीक है, जोड़ती है एक नया, जैसे गंगा होती है, गंगा नदी जो आती है जब जाके यहाँ पे इलाहाबाद में मिलती है, संगम मिलती है, तो वहाँ पे संगम नाम दे दिया गया है, नया जुड़ गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा भूसंधि, ठीक है, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देखते हैं 16 का क्या करा है और कितने लोगों का ये सही आता है। एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है एक बार लाइक कर दीजिए। जी और लास्ट में शेयर भी करिए, एक एक दो लोगों को जोड़िए भी। देखिए जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है, मनुष्य का तत्कालीन प्रवेश, पौधे और पशु जगत, यहाँ पे कराया भू जल पौधे और यहाँ पे पशु, और यहाँ पे चौथा कराया है कि पर्यावरण में विभिन्न विभिन्न परिमंडल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 16 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी यहाँ पे करा जैव मंडल विषय सबसे उपयुक्त कथन क्या है। देखिए मनुष्यों का तत्कालीन प्रवेश, प्रवेश का मतलब होता है, प्रवेश का मतलब होता है यहाँ पे परिवर्तन से संबंधित कर दिया है, परिवर्तन से कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे करा है पौधे और पशु जगत। देखिए पौधे और पशु जगत किस में आएंगे, जैव मंडल में क्या आता है, वायु आते हैं आपके। जी पौधे भूमि जल सभी आते हैं। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा हमारा, क्योंकि इसमें देखिए तीसरे में सभी सम्मिलित हो गए हैं। यहाँ पे पौधे भी हैं, मनुष्य भी हैं, तत्कालीन प्रवेश भी कर सकता है, और यहाँ पे देखिए पर्यावरण से संबंधित वायु भी आ गया है। तो राइट आंसर देखिए तीसरे में सभी सम्मिलित हैं, तो राइट आंसर तीसरा होगा। 17 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
और कल के आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही है। अपना कल का उत्तर देख के जाइए सभी लोग, और आज भी कमेंट करिएगा ताकि आप लोगों के उत्तर कल बता दिए जाएंगे जो नए लोग हैं। 17 का हमारा करा कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। पहला करा है कि पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, पूर्वी घाट में। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। जी राइट आंसर हमारा क्या होगा? जी राइट आंसर जाएगा 17 का दूसरा, पश्चिमी। देखिए यही तो भाग है यहाँ पे, देखिए पूर्व पश्चिम, ठीक है, यही तो भाग है हमारा। तुरंत बनाइए मैप, नहीं समझ में आ रहा तो मैप बनाइए, देखिए कहाँ पे विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट में, राइट आंसर होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को अभ्यारण्य से मैराथन करा दिया गया था, तो उसमें आप लोग किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसको गलत मत करिएगा। 18 का कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट से क्या संबंधित नहीं है, नहीं की बात किया है, सुंदरवन, सरिस्का, चंबल, यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रावती। तो राइट आंसर 18 का क्या जाएगा? जल्दी से बताइए क्या 18 का? देखिए चंबल नहीं जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। जी सभी लोगों का सही है। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, चंबल का, चंबल के साथ जाएगा। जी यहाँ पे वन है, इसमें भी सरिस्का वन है, इसमें भी इंद्रावती जो है आपकी उत्तराखंड शायद उत्तराखंड में है। तो इसमें भी क्या होता है, आप वनों के केरल में है शायद, तो इसमें भी क्या होता है, टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर की विशेष टाइगर पाए जाते हैं। लेकिन चंबल जो घाटी है इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वन नहीं है। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं 19 में। 19 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है, उत्तराखंड में है, यहाँ पे करा है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है। ये प्रश्न आप लोगों को करा दिया गया है, तो गलत मत करिएगा क्योंकि टेट संबंधित आपके प्रश्न हैं। और अपना स्कोर काउंट जरूर करिएगा कि आज का स्कोर आप लोगों का कितना हुआ है, ठीक है, स्कोर कितना हुआ है जल्दी से काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। 19 के करा है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा? जी असम के साथ जाएगा। जी असम के साथ जाएगा काजीरंगा। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा असम, असम राइट आंसर होगा। जी आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां क्या करा है हमारा। देखिए करा कि स्थान लोग, देखिए करा कि स्थान लोग वस्तुएं वह प्रकृति हैं जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं, क्या कहलाती हैं? देखिए स्थान भी है, यहाँ पे करा कि कोई स्थान निश्चित है, ठीक है, स्थान भी आपका है, ठीक है, और इसमें करा है लोग हैं, ठीक है, पीपुल्स हैं यहाँ पे। फिर करा है कि वस्तुएं, जो घटनाएं आपके वस्तुएं हैं। फिर इसके करा प्रकृति यानी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सभी हैं जिसको घेरे हुए हैं, जीवों को घेरे हुए हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पहला करा कि स्थल मंडल, जहाँ पे निवास करते हैं सब लोग, परिवेश जहाँ पे हमारा वातावरण है, पर्यावरण जिसमें सब लोग रहते हैं, जैविक संसाधन जिसकी हमें आपूर्ति होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी 20 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा। इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में, वो भी कैसा देंगे? सही देंगे। और चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का कल का सही हुआ था। देखिए यहाँ पे बात किया है कि स्थान लोग वस्तुएं प्रकृति जो किसी को घेरे होते हैं, प्रकृति की बात किया है, प्रकृति में तो सभी लोग आ जाएंगे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सबको घेरे रहते हैं, क्या स्थल मंडल कहते हैं, प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रवेश का मतलब जहाँ पे एंट्री लेते हैं। फिर पर्यावरण करा है, जहाँ पे हम रहते हैं यानी हमारे आसपास के घिरे हुए, और जैविक संसाधन जिसकी हमें आपूर्ति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कल के उत्तर कितने लोगों के सही होते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का भाई बटन दबा दीजिए, और यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। लगभग यहाँ पे सभी लोग को बता दें कि 9 बजे से रेगुलर क्लास चलती है आप लोगों की। अब सोच रहे हैं कि एक क्लास और आप लोगों को लगभग 7:30 बजे दे दिया जाए, ठीक है, 7:30 बजे आप लोगों को एक क्लास एक्स्ट्रा दे दिया जाए ताकि आप लोगों का कवर हो सके जो भी छूट रहा है। तो चलिए देखते हैं कल के उत्तर आप लोगों के कितने लोगों के सही आए हैं। देखिए मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। देखिए मनुष्य जीवन का आरंभ का मतलब होता है जी जहां से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए दो कोशिश से नहीं होता है, ये गलत है, एक कोशिकी से होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा पहले के दूसरे के साथ जाएगा। अब देखते हैं कितने लोगों का दूसरा सही आया है आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवताप जी का यहाँ पे आया तीसरा क्या है, इस यहाँ पे कई कोशिकों से मिलके नहीं बना होता है, ठीक है, एक कोशिकों से मिलके शरीर का निर्माण होता है। पहले एक सेल्स होता है, फिर उसका धीरे धीरे निर्माण होता है। तो आपका गलत है अल्ताफ अहमद जी। और यहाँ पे देखिए लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा सभी लोग। आरती जी का भी तीसरा आया 18 का, जो कि गलत है, एक कोशिकी से होगा, कई कोशिकों से नहीं होगा। राधा साहू जी का देखिए, राधा जी का आया एकदम राइट आंसर आया दूसरा, जो कि एक कोशिकी से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका आया है कि
2 कोष्की से हम यहाँ पे रामरती प्रजापति जी का भी देखिए आ गया है जो कि गलत है एकदम। आज बहुत लोगों का गलत होने वाला है कल का प्रश्न। यहाँ पे दिलीप कुमार जी का तीसरा है जो कि गलत है। कई कोष नहीं, एक कोष्की से मिलकर बना होता है शरीर। निर्माण किसी भी चीज का होता है तो पहले एक क्रम से होता है, एक कोशिका से होती है, फिर इसके बाद कई कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, जब सेल से जाता है किसी के शरीर में किसी भी जगह प्रवेश करता है तो पहले एक ही सेल से जाता है ना, फिर इसके बाद क्या होता है दूसरा सेल्स क्या करता है उसे ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा जो था एक कोशिकी होगा, दूसरा राइट आंसर था। यहाँ पे देखिए दीपा जी का भी गलत हो गया, यहाँ पे राधा जी का भी देखिए गलत हो गया, जबकि दूसरा वहाँ पे ऊपर दिए। प्रीति वर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे गलत आ गया। तीसरा कई कोशिकी नहीं, दूसरा राइट आंसर होगा, एक कोशिकी से होगा। यहाँ पे देखिए डर से 16 का गलत हो गया, कोई बात नहीं। राधा जी का देखिए दूसरा आ गया। अब देखिए इनका सही आया है एक कोशिकी से, देखिए बहुत लोगों का गलत आया है। और यहाँ पे देखिए राधा जी का फिर आया है, यहाँ पे दूसरा आया है जो कि राइट आंसर है। मनीषा, देखिए मनीषा जी का भी आ गया है एकदम राइट आंसर, यहाँ पे इनका सही होगा आंसर है। दिलीप कुमार जी का भी देखिए 100% कहें, आज आपका 100% नहीं 0% गलत है। ठीक है, अब देखिए आरती जी का अच्छा जी आप ध्यान देते हैं मेरे आंसर को, हाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे विनीता जी ध्यान दिया करिए इन पे, आरती जी पे। और यहाँ पे देखिए क्योंकि इनका आंसर गलत ना होने पाए, दिलीप जी का भी देखिए 16 प्लस सही हुआ। आप क्या करिए, एक आपका गलत हो गया है तो आप 15 मान लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का आज मेरे 2 गलत हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, होता है। और यहाँ पे आरती जी का सर मेरे 2 गलत हो गए, कोई नहीं, गलत होता रहता है। विनीता जी का संजय जी विनीता जी का 16 सही हुआ है, एक गलत हो गया आपका भी। और पूजा जी का दूसरा एक कोशिकी जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे राधा जी, आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ अहमद जी का देखिए गलत है, यहाँ पे एक कोशिकी से होता है, राइट आंसर दूसरा जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा इनका आ गया है विजय पांडे जी का, देखिए इनका हमेशा राइट आंसर होता है, इनका दूसरा राइट आंसर है, एक कोशिकी से होगा 18 का। और यहाँ पे विजय जी का 16 सही हुआ। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी क्लास थी सर जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थैंक यू सर जी, आपको भी थैंक यू। और यहाँ पे विनीता जी का 18 का बी होगा जो कि राइट आंसर एकदम है। देखिए 18 का बी होगा, एक कोशिकी होगा, दूसरा राइट आंसर था। अब यहाँ पे गुलशन जी का भी दूसरे का 2 आया है जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का आज मेरे 18 में से 16 सही में 2 गलत हुआ, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आपका। मनीषा जी का 18 में से 17 सही है। ये देखिए विनीता जी आपसे देख लीजिए, कंपटीशन आपसे हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 16 सही हुआ है और यहाँ पे मनीषा जी का 17 सही हुआ है जो कि राइट आंसर आप लोगों का था। अब आगे बढ़ते हैं। मनीषा जी का 18 का दूसरा जो कि राइट आंसर है। पिंकी जी का भी 18 का दूसरा होगा जो कि राइट आंसर है। आर्यन का भी यहाँ पे 18 का दूसरा आया है। पूजा जी का भी 18 का दूसरा आया है। और आगे बढ़ते हैं। सरिता जी का भी सुपर क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे विनीता जी का भी अमेजिंग क्लास, थैंक यू आपको। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राधा जी का दूसरा एक कोशिकी होगा। उत्तर नीचे दिए गए हैं, बता दीजिएगा। और आज जितने लोग नए थे और अपना आंसर यहाँ पे 20वीं का बता दीजिए, आपका भी कल कमेंट में बता दिया जाएगा कि कितने लोगों का सही हुआ है कि स्थान लोग वस्तुएं जहां पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थल, मंडल, प्रवेश, पर्यावरण, जैविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।